नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आप सभी लोग उस टॉपिक को जान रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आजकल वो अ, जो कारण है ना, जैसे दो तीन मुद्दे हर समय व्यक्ति के माइंड में चलता रहता है। दो तीन, चाहे वो व्यक्ति एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, यानी मतलब पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो दो तीन कारण उसके माइंड में हर समय चलता है। ठीक है, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे आज। तो आप सभी को माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत बीएचयू में आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में हिंसा क्यों हुआ है, ठीक है, कारण क्या है। देखो, हिंसा का दो तीन कारण हो सकते हैं। ठीक है, दो तीन कारण हो सकते हैं हिंसा का। हिंसा का दो तीन कारण हो सकते हैं, वो किसी भी देश में हो। जैसे देखो, पहले तो एक रिलीजियन के नाम पर होता है, जैसे धर्म को लेकर के बोलते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा हिंसा होता है। ठीक है, जैसे धर्म के नाम पर जैसे होता है, धर्म के नाम पर जैसे कुछ लोग होते हैं, हिंदू होते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर जैसे हिंदू हो गए, या मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए। ठीक है, या बहुत सारे जैसे सिख, पारसी, ईसाई, ये सब बहुत सारे धर्म हैं। तो देखो, आज के विगत वर्षों में, मतलब कई साल पुराना, क्योंकि जो बंटवारा हुआ था, जो हिंसा हुआ था, वो किसके नाम पर हुआ था। वो सिर्फ किसके नाम पर हुआ था। जो हिंसा हुआ था वो धर्म के नाम पर हुआ था। भाई, धर्म के नाम पर क्यों हिंसा होता है बार बार। धर्म के नाम पर हिंसा का कारण ये होता है कि जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, ठीक है, जो लीडर होते हैं, लीडर क्या करते हैं, हर समय जो होता है अपने बेनिफिट बदे के जो आम जनता होता है उसको लड़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लीडर होते हैं तो कभी कभी जब वोट बैंक के पा करके क्या करते हैं, कभी किसी के पक्ष में, जैसे कहते हैं यदि हिंदू से पहले बात करेंगे तो क्या करेंगे कि चलिए अगर यदि आप लोग हमको अपने मत से जिताएंगे तो हम क्या करेंगे, आपके लिए मंदिर का निर्माण कर देंगे। ठीक है, मंदिर बनवा देंगे। तो क्या करते हैं, कुछ जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, चलो भाई बहुत सही है, क्योंकि राम का बनवा दीजिए, कृष्ण का बनवा दीजिए, किसी का बनवा दीजिए। देखो, बिल्कुल अच्छी बात है, पूजा पाठ भी करना महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जानते हो आज के डेट में, एजुकेशन है। ठीक है, आज के युग में एजुकेशन है, ठीक है, आज के युग में एजुकेशन है, जिसको बोलते हैं क्या, शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि कबीर दास जी का एक दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, जेकर पीस खाए संसार। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि यदि पाहन माने पत्थर पूजने से यदि संसार भगवान मिल जाए तो हम पूरा पहाड़वा को पूज दें, बहुत सारे भगवान मिल जाएं। लेकिन एक मन का ये क्या होता है, एक भ्रम होता है व्यक्ति को। देखो, जो होता है ना, पूजा पाठ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपन कर्म तो भाई करना चाहिए ना। आप जैसे मान के चलो कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने आप तो शिक्षा आ नहीं जाएगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमको खाना है, तो जब तक हम अपने हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे, हाथ से सान करके रोटी को तोड़ करके मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक तो भोजन हमारे पेट में जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लीडर होते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर हर समय क्या होता है, अपने वोट बैंक के पा करके बेनिफिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्या हुई है, हिंसा हुई है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है।
क्योंकि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनको प्रताड़ित किया जाता है। अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्प जो संख्यक हैं, अल्पसंख्यक, ठीक है, उनको क्या होता है, प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, किसी भी, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा था कि वहाँ बहुत सारे हिंदुओं को प्रताड़ित किए लोग, तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबका देखो, हम लोग मानव जाति के हैं लोग ना। बाद में तमाम प्रकार के हिंदू मुस्लिम है फलाना ठिकाना तमाम प्रकार के लोग रिलीजियन के अथवा में बांट दिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए ये सब। ठीक है, यदि एक अगर किसी धर्म के लोग कम है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मानव धर्म ये नहीं सिखाता कि आप हिंसा करो। हिंसा करो यार तो शेर बाघ हो जाते हैं ना यार, शेर बाघ हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के खा जाओ। तो आप लोग क्या शेर बाघ हो, मांसाहारी हो, सिर्फ आप दाल चावल ये सब नहीं खाते हो, तब क्या झूठे चिल्लाते हो कि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं, हो जानते हैं, क्या जानते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, क्योंकि वहाँ होता है ना कि जो वहाँ की जो मंत्री थी, पीएम थी शेख हसीना, उन्होंने अभी कुछ समय पहले जो है, विगत कुछ समय की बात है, तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे करके और वह भारत चली आई। तो देखो भाई, वहाँ के दूसर पीएम बने हैं, तो कोई भी हो, चाहे वो बने चाहे कोई भी हो, हिंसा को रोकना चाहिए, किसी धर्म को दबाना नहीं चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। एक मंत्री का काम क्या होता है, आपको यदि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि जो अल्पसंख्यक है उसको आप दबा दीजिए, उसको उसका मंदिर तोड़िए, उसका घर तोड़िए या उसका मस्जिद तोड़िए, कदाप नहीं। ये मतलब किसी धर्म में सिखाया जाता है। हम लोग सबसे ध्यान में, हर व्यक्ति के ध्यान में ही रखना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग मानव जाति के हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो लीडर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं ना, ये तो भाई एकदम महाखचड़ा होते हैं, इनका बात तो कभी नहीं मानना चाहिए। आपके यदि हित की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि आपको आपके हित की बात है, अगर आपके फेवर की बात कर दिए तो बहुत ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो, आपकी अगर जैसे आपको कुछ लालच दिया है, वो सिर्फ ये समझिए कि वोट के पा कर के दिया है, तो आपको भी समझना होगा कि हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, सिर्फ अपने लाभ लेने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो बहुत सारे, तो मोदी साहब ने भी यही कहा है कि देखो भाई, जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ, क्योंकि उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आप सभी को वहाँ के मंत्री से भी बात किए कि देखो भाई, आपका काम क्या है कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड करना, किसी को हिंसा, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। सही भी बात है कि देखो भाई, अत्याचार क्यों करोगे, क्योंकि वो भी भाई, आप जिस कंट्री में रहता है उसके लिए वो भी तो कुछ ना कुछ योगदान देता है ना भाई, जितना उससे हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेश है तो सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे। अरे यार, मुसलमान रहेंगे तो अन्य धर्मों से बहुत कुछ सीखा जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं, तो सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। यदि सिर्फ अगर मुसलमान नहीं रहते, हम लोग हिंदुआ रहते, तो भाई जैसे हमको उर्दू का ज्ञान नहीं होता, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता। तो देखो, इसका रीज़न मेन क्या होता है कि बहुत सारे धर्मों के लोग जब अपने कंट्री में रहते हैं तो इसका बेनिफिट होता है, लाभ मिलता है, बहुत चीज़ों को सीखने को मिलता है। तो भाई इस चीज़ पर जोर दो कि हमको अधिक से अधिक नॉलेज हो, हम अधिक से अधिक सीखें। इस चीज़ का आप अथवा लो। धर्म के नाम पर क्या रखा है यार, कुछ भी नहीं है। 4 दिन की ज़िंदगी है, आज हो कल नहीं रहोगे, मर जाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है, वहाँ की हिंसा जो है थम जानी चाहिए। जो भी हिंसा हो रहा है किसी अल्पसंख्यक पर, इस पर नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो वहाँ के जो मंत्री हैं, जो लीडर हैं बड़े बड़े, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए। और बाकी जो वहाँ के जो अधिक जो समाज है, उसको भी इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो बस यही कहना था। और तो
बाकी जो हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल का नाम है मैंग संस्कृत BHU, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।